अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल अफ़कार व ख़यालात में आपका इस्तकबाल है। जो दोस्त साथी हमारे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल अफ़कार व ख़यालात को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ये दिखाया गया है एक कोई शलवार बाबा हैं, उनके मज़ारात के आगे शायद एक पेड़ है, उस पे जो शख्स अपने शलवार उतार करके फैला देता है और जो भी मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। आज ज़माना तरक्की कर चुका है, लोग चाँद पे कदम रख चुके हैं, लेकिन हमारी कौम में ये तवहम परस्ती और जहालत अभी तक नहीं गई। इसकी क्या हकीकत है, पहले ये चंद मिनट की वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। यहाँ पर अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ आगे लगी बड़ी सलवारें जलाई जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं। के ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है, और यहाँ आप कैमरा में दिखा सकते हैं। देखिए ये सारी शलवारें हैं, ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे, और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से शलवार पे लोग अपने उतार उतार के इस पेड़ के ऊपर रख दिए हैं, और कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ सलवार आती है कि उसको जलाना पड़ता है। आप वीडियो में देखे होंगे कि लोग बाजू में बतलाया कि सलवार जला रहे हैं। किसी ज़माने में कि बाबा ने क्या, लोगों ने क्या अफवाह फैलाई कि लोग अपनी तवहम परस्ती, अपने क्या बोलते हैं कि दिलों की मुराद पूरी करने के लिए इस तरह के कामों का सहारा लेते हैं। हालांकि इस्लाम ने सख्ती से इसको मना फरमाया है कि इस्लाम में तवहम परस्ती बिल्कुल नहीं है। किसी की चीज़ के होने से ना होने से फला काम हो जाता है, का इस्लाम ने सख्ती से इनका इनकार किया है। तमाम चीज़ें सिर्फ मुतलक कादिर मुतलक रब्बे बारी से होता है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात सारी चीज़ें करने वाली है। एक रिवायत के अंदर, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 कौन है? कहा कि वो लोग हैं जो गलत फाल नहीं लेते, बदसुगूनी नहीं लेते, सिर्फ तौहीद पर अमल करते हैं कि जो भी चीज़ें है या अल्लाह के तरफ से है। किसी बाबा के करने धरने से, सलवार उतारने से, या फला और काम करने से, परिंदे के चीखने से, कौवे के बोलने से, लोटे के गिरने से, जो आज हमारे अंदर एक तवहम परस्ती है, गलत फहमियाँ फैली हुई है कि कौवा आवाज़ दे रहा है, कौवा की आवाज़ आ रही है तो किसी की मैयत की खबर आएगी। कहा कि यह तवहम परस्ती है जो हमारे अकायद को बर्बाद करने वाली चीज़ है। आपने देखा इस वीडियो के अंदर क्या शराइत लगाए हैं कि शलवार पहन के अपना उतार दे और साथ में भी कोई शलवार ना लाए, नौज़ बिल्लाह। इसका मतलब यह है कि इंसान वहाँ से नंगे ही जाए। अल्लाहु समद, बेशर्मी की हद हो गई। आप देख रहे हो कितनी औरतों की भी सलवारें वहाँ लटक रही है, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि औरतों ही की सलवारें हैं जो तवहम परस्ती में, जहालत में इतने ज़्यादा बेहिस हो गए, उनका ज़मीर इतना मुर्दा हो गया कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़कर एक ऐसे नाहंजार और नालायक जो अपने आप को बाबा कहता था और कहता था कि लोग अगर इस तरीके से करेंगे उनकी मन्नतें, उनकी मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह ऐसी चीज़ों से हमें हिफाजत फरमाए। जो शख्स इस तरह के अकायद रखते हैं कि सलवार यहाँ लटकाने से और इसी तरीके से नंगे अपने घर जाने से हमारी मुरादें पूरी हो जाएगी, ऐसे शख्स को अपने ईमान की तजदीद करना चाहिए, उन्हें कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए। ये कुफ्र वाला अमल है, इंसान को इससे परहेज करने की ज़रूरत है। आज तवहम परस्ती के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर जहालत मची हुई है। ज़माना साइंसी तौर पर तरक्की कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुरान और अहादीस के मवाद भी आम हो रहे हैं। अल्लाह के नबी की एक एक सही हदीसें हमारे सामने आ रही है।
कुरान करीम के आयात, उसके तराजिम, उसके समझाने और समझने के तरीके में काफ़ी तरक्की हुई है। मोबाइल है, इंटरनेट है, जो भी ऐसे तरीके थे जिस पे कुरान हदीस को नशर किया जाता था, आज हर तरीके से कुरान हदीस को फैलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमारे अंदर तवहम परस्ती का पैदा होना, इस जहालतपन का पैदा होना हमारी ईमानी कमज़ोरी को बतलाए कि उजागर करता है। आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो चुका है, आज इसे समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस तरह की चीज़ों में हम बिल्कुल भरोसा ना करें। सिर्फ खुदा वहदहू ला शरीक लहू कादिर मुतलक है, वही सारे अमल को करने वाला है, वही हमारा परवरदिगार है, वही हमारा मालिक है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस, अल्लाह ही बारिश को नाज़िल फरमाते हैं। दुनिया की किसी की शख्स की ये कुदरत में नहीं है, कब्जे में नहीं कि वह बारिश करा दे। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। इंसान कल क्या कमाएगा, कहाँ कमाएगा, यह अल्लाह ही की ज़ात के इल्म में है। इंसान कहाँ मरेगा, किस ज़मीन में मरेगा, यह अल्लाह ही जानता है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, हम तवहम परस्ती से परहेज़ करने वाले बने, इन फितनों से अपने आप को दूर करें जो हमारे समाज और मुआशरे में इस तरह के फितने फैला रहे हैं। ऐसे शख्स से भी बतलाए कि हमें दरख्वास्त करने की ज़रूरत है, उन्हें इन बुराइयों से रोकने की ज़रूरत है। ये ईमान को बर्बाद और तबाह करने वाली चीज़ है। आज हमने ज़ेर नज़ीर जो तस्वीर देखी है, जो वीडियो देखी है, ये वीडियो हमारे ही पड़ोसी मुल्क से आ रही है जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया में वायरल है। तो मैंने भी चाहा कि इस सिलसिले में कुछ बात आपके सामने रखूं, ताकि जो लोग इस तरह की चीज़ों पर भरोसा करते हैं, जो चाहते हैं कि हमें ऐसी ही जगहों से मिलती है, इस तरह के तवहम परस्ती का शिकार हैं, कम से कम ऐसे लोगों को मालूमात हो जाए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर इस तरह की चीज़ों पर लोगों को नहीं बताएंगे या बाखबर नहीं करेंगे तो हजरात कौन करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि आपको हम बताएं कि इस तरह के तवहम परस्ती ये कुफरिया अमल है, इससे ईमान के ख़तरे में पड़ते हैं, हमारे अकायद बर्बाद होते हैं। जिनके अकायद ख़राब हो गए, अल्लाह के अलावा किसी और पर वो भरोसा करने लगे, तो अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में फरमाते मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़ बैतन इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, जो अल्लाह के अलावा किसी और को अपना वली बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, अपने सारे अमल और सारे हाजात को पूरी करने वाला समझते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला हो। मकड़ी का जाला, मकड़ी घर बनाता है, उसके जाले बड़े नहीफ और कमज़ोर होते हैं। दुनिया में सबसे नहीफ और कमज़ोर घर कुरान करीम ने फरमाया कि मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ी के घर होते हैं, एक हाथ मारो तो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ऐसे ही उन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करते हैं, जो उन पे हालात आते हैं उसके ईमान मुतज़लज़ल हो जाते हैं, वह ख़तरे से दो चार हो जाते हैं, उन्हें अल्लाह याद नहीं रहता, बल्कि सामने जो रहता है उसी से वो अपनी रहम की भीख मांगने लगता है कि तुम ही मुझे बचाओगे, तुम ही मेरा करता धरता हो, तुम ही मेरे सारे मसाइल को हल करोगे। तो कहा कैसे ऐसे शख्स फ़ौरन बिखर जाता है, वो अपने ईमान को भी बिखरा लेता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला इन फितनों से, इन जहालतगिरी से बतलाया कि हमें महफूज रखे, मामून रखे। ये बड़ी ख़तरनाक फितने हैं। आपने देखा होगा कि औरतों में ये चीज़ें बड़ी आम है कि सबसे ज़्यादा कपड़े वहाँ पे औरतों के पड़े हुए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना कपड़े वहाँ पे सलवार उतारे जाते हैं कि बतलाया कि उन्हें जलाने की नौबत तक आ जाती है। और कहते हैं कि शलवार बाबा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस तरह के ढोंगी लोग अपने नाम की तशहीर करके बतला कि लोगों को गुमराह करने के चक्कर में, अपने जेब भरने के चक्कर में दूसरों को गुमराह करते हैं। ऐसे शख्स को भी अपनी आक़िबत समझनी चाहिए, अपना अंजाम पे ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें सुन्नत से अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।